ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं सेवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। जय हो। प्रेम का यथार्थ स्वरूप क्या है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो भगवान है, भगवान के तो अनंत नाम है, ये तो हम जानते ही हैं। पर भगवान का एक और नाम है। क्या नाम है? प्रेमानंद। जो व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन में प्रेम करना पड़ता है, तभी वो जी सकता है। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब होता है किसी को कुछ देना, ना कि किसी से कुछ लेना। कुछ लोग संबंध बना लेते हैं और उनसे हर तरह की चीजें लेते रहते हैं कि प्रेम बना लेंगे और उनसे हर तरह की चीजें लेते रहेंगे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में लिया नहीं बल्कि प्रेम में दिया जाता है। प्रेम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जगतानंद, दूसरा मोक्षानंद और तीसरा प्रेमानंद। पहला है जगतानंद। जगतानंद में व्यक्ति जगत का आनंद लेता है। जैसे जगत में वो बीवी, बच्चे, इन सब लोगों का आनंद उठाता है। आनंद क्या होता है? आनंद का मतलब अच्छा लगना। किसी को अगर अच्छा लगे, हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि वाह भाई, इतने दिनों बाद मिले हो, अब तो आनंद ही आ गया। आनंद वो होता है जो हमेशा चलते रहे। जैसे किसी ने अगर एक रसगुल्ला खा लिया तो उसने बोला आहा आनंद आ गया, वो
वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 खा पाएगा, लेकिन अगर उसे 10-20 खिला दिए जाएं तो वो नहीं खा पाएगा, उसे आनंद नहीं आएगा। इसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद वो होता है जो हमेशा निरंतर चलते रहे। तो पहला है जगतानंद, दूसरा मोक्षानंद। मोक्षानंद यानी मोक्ष की कामना। जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्वान, वो हमेशा मोक्ष की कामना करता है। उसे हमेशा यही चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान के धाम को चले जाऊं। इसे मोक्षानंद कहते हैं। और तीसरा प्रेमानंद। प्रेमानंद में भगवान को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रेमानंद में भगवान को अपना सब कुछ दे दिया जाता है। जो सच्चा प्रेम करता है, जो जगत से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, जो मोक्ष से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, जो भगवान से प्रेम करता है उसे प्रेम कहा जाता है। जो प्रेम होता है, प्रेम का यही यथार्थ स्वरूप है। तो प्रेमानंद में भगवान से प्रेम किया जाता है। और भगवान से ऐसा कोई प्रेम नहीं किया जाता कि हम भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान से लेते रहेंगे, भगवान को कुछ पता नहीं चलेगा। भगवान को सब कुछ पता होता है। हम अभी क्या कर रहे हैं वो भगवान को पता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ना मुझे पता ना आपको पता, पर भगवान को पता है कि मेरे मन में, आपके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान से जो इस तरह का प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, जो भगवान को देता है उसे प्रेमानंद कहा जाता है। इस पर एक कथा आती है। एक बार द्वारिकापुरी में जब कृष्ण जी का विवाह हो गया था, आज भी महारास होगा, विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ। तो कृष्ण जी जब सो रहे थे, उनके बगल में रुक्मिणी जी लेटी थी। तो कृष्ण जी राधे राधे, राधा राधा कर रहे थे, राधे राधे कर रहे थे कृष्ण जी। रुक्मिणी जी की खुल गई आंख। बोला ये किसका नाम ले रहे हैं? मेरे पति होकर किसी और का नाम ले रहे हैं। उनके पैर पकड़कर जगाया गया और कृष्ण जी जब उठे तो उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने मुझे क्यों जगाया है? मुझे सोने नहीं दे रही हो, मुझे जगा रही हो। कोई अगर हमें सोते वक्त जगा देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने कहा, वो सब आप छोड़िए, ये राधे राधे किसका नाम ले रहे हैं? राधा कौन है? कृष्ण जी हंसकर बोले, जहां मैं पहले बचपन पे रहता था ना, वृंदावन, उसके बगल से थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता था बरसाना। वहां बहुत सारी गोपियां रहा करती थी। वो मुझसे बहुत प्रेम किया करती थी, जिसमें से मुझे सबसे ज्यादा प्रेम गोपियां और राधा करती थी। रुक्मिणी जी ने अपने घमंड के कारण कहा, उनको घमंड हो गया था कि कृष्ण जी मेरे पति हैं और वो सिर्फ मुझे को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते, उन्हें घमंड था। उन्होंने कहा, अच्छा, हम इतनी सारी आपकी पत्नियां आपसे प्रेम नहीं करती हैं क्या? सिर्फ वही करती हैं? कृष्ण जी हंसकर बोले, देवी, प्रेम तो तुम भी करती हो, पर सबसे ज्यादा प्रेम वो गोपियां ही करती थी। तो जो कृष्ण जी थे, उन्होंने नाटक कर लिया। उन्होंने कहा, आज मैं रुक्मिणी को समझा ही देता हूँ कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। जो भगवान है, भगवान किसी को दंड नहीं देते, बल्कि भगवान उसका घमंड तोड़ते हैं। तो रुक्मिणी जी को हो गया था घमंड, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने नाटक किया कि मेरे सर पर दर्द हो रहा है, मेरे सर पर दर्द हो रहा है। रुक्मिणी जी और सारी पत्नियां आ गई। उन्होंने बोला, कैसे ठीक करे, कैसे ठीक करे? उन्होंने वैद्य को बुलाया, जो ऋग्वेद का यानी कि आयुर्वेद, ऋग्वेद का दूसरा नाम आयुर्वेद है। ऋग्वेद में आयुर्वेद बताया जाता है। तो जो अच्छा आयुर्वेद जानता था, उस वैद्य को बुलाया गया। पहले वैद्य चलते थे, तो एक वैद्य को बुलाया गया और कृष्ण जी को उन्होंने सब दवा दी, पर कृष्ण जी का सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा
कि मेरा किसी वैद्य से काम नहीं चलने वाला। जो मेरा सच्चा भक्त होगा वो मुझे अपने चरणों की धूल लगा के दे, वो मुझे अपने चरणों की धूल दे दे और मैं सर पे लगा लूं तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं सर पर, वैसे उन्होंने धूल लगाना चाहा। अब पूरे द्वारिका में लग गई थी भीड़। कृष्ण जी के महल के पास प्रभु का सर दर्द कर रहा है, उनका सर दर्द कर रहा है, तो भीड़ लग गई थी। तो नारद जी भी वहां पर आ गए और कृष्ण जी ने नारद जी को काम दिया कि जो मेरा भक्त होगा आप उसकी धूल ले आइए, उसके चरणों की धूल ले आइए। तो सबसे पहले वो द्वारिका वालों के पास गए। द्वारिका वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपने चरणों की धूल नहीं देंगे, हमें नरक में थोड़ी जाना है। कृष्ण जी की पूरी पत्नियों के पास गए और कहा अपने चरणों की धूल दीजिए, धूल दीजिए। किसी ने धूल नहीं दी, सब नरक का डर था सबको कि हम अगर अपने प्रभु को अपने चरणों की धूल दे देंगे तो हमें नरक हो जाएगा। नारद जी ने पूरे द्वारिका वालों से मांगा, किसी ने नहीं दी। कृष्ण जी के पास गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु किसी ने नहीं दी, सबको नरक का डर है। कृष्ण जी हंसते हुए बोले कोई बात नहीं नारद जी, आप तो देव ऋषि हैं, आप एक काम करिए, आप वृंदावन जाइए, गोकुल जाइए, बरसाने जाइए, वहां पर कुछ गोपियां आपको धूल दे देंगी अपने चरणों की। तो पहले वृंदावन गए, फिर गोकुल गए, फिर जहां राधे जी रहती थी वहां का बरसाना भी गए और सारी गोपियां इकट्ठा हो गई थी देव ऋषि नारद को देखकर और सबने प्रणाम किया। बरसाने की गोपियों ने भी, गोकुल वालों ने भी, वृंदावन वालों ने भी। और कहने लगी देव ऋषि नारद आज आपको कैसे हमारे यहाँ आना हुआ? तो जो नारद जी थे उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश के सर में दर्द कर रहा है। ओहो, अब तो सारी गोपियां चिंतित, प्रभु के सर में दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, क्या किया जाए, कौन से वैद्य को भेजा जाए? जैसे ही उनके मुंह से वैद्य शब्द निकला, नारद जी ने कहा उनका सर दर्द जो है वो किसी वैद्य की औषधि से, आयुर्वेद से ठीक नहीं होने वाला। उनका जो सर है वो सिर्फ ठीक होने वाला है तो जो उनका सच्चा भक्त होगा वो अपने चरणों की धूल देगा, उससे वो ठीक होगा। अब सारी गोपियां अपने चरणों की धूल देने लगी और उनकी जो पोटली थी, पोटली में धूल नहीं आई, इतनी सारी धूल इकट्ठा हो गई उनके चरणों में। उन्होंने कहा हमें भले हो जाए नरक, तब भी हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, हमें नरक हो जाए हम झेल लेंगे पर हमारे प्रभु खुश रहें, ऐसी भक्ति थी। अब नारद जी पोटली बांध के लेके चल दिए और दिखाए, ओहो, कृष्ण जी की जो पत्नियां थी वो देख के चौंक गई कि मंगाई थी इतनी सी धूल, आ गया इतना सा बोरा। कृष्ण जी ने उसमें से चरणों की धूल लगाई और उनके सर का दर्द ठीक हो गया और रुक्मणी जी का घमंड भी टूट गया। बोलिए राधा रानी की जय हो।